जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एस के सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच रेशियो का टॉपिक लेकर के आए हैं। आप सभी को पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में रेशियो का बेसिक बताया था। आज हम आप लोगों के सामने जो रेशियो का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लेकर के आए हैं। तो आप सभी हमारे इस वीडियो में पूर्ण रूप में ज़रूर बने रहेंगे और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा कि पिछले वर्ष एक्स वाई की आय का अनुपात 4:5 था। पिछले वर्ष से इस वर्ष अर्थात उनकी अपनी आय का अनुपात जो है 3:4, 2:3 थे। उनकी वर्तमान आय अगर 15,400 रुपया है तो एक्स की वर्तमान आय क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के लिए। तो दोस्तों, आपको पता होगा ये एक्स आदमी है और कोई वाई आदमी है जो पिछले वर्ष अर्थात 2023 लिख देते हैं। पिछले वर्ष को मतलब 2023 से इंगित करते हैं क्योंकि 2024 अभी चल रहा है। तो वह था 4:5। कितना था? अगर ये 4 है तो यह हो जाएगा 5। समझ में आ रहा होगा। फिर बोल रहा है कि पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी आय का अनुपात क्रमशः है, अर्थात ये जो है इसको 2 क्या है, अगर ये 4 था अर्थात यह रेशियो बता रहा है कि पिछले वर्ष तुम 3 रुपया कमा रहे थे और अभी क्या है 4 रुपया कमा रहा है। इसका मतलब यह साबित कर रहा है कि पिछला वर्ष ये 4 था, पिछला वर्ष 3 है, तो ये दोनों इक्वल होगा, बराबर होगा, है कि नहीं। क्योंकि यह भी क्या है दोस्तों 2023 का है और यह 2024 प्रेजेंट का है। समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब हो गया, अगर आप पिछले वर्ष 3,000 रुपये या 4,000 रुपये जो कमा रहे थे और अभी हम कहेंगे कि नहीं हम 5,000 रुपये कमा रहे हैं, 5,000, तो इसका मतलब पिछले वर्ष 4,000 कमा रहे थे, अभी 5,000, तो इसको लिख सकते हैं 4:5 कमा रहे हैं भाई। और कोई कहेगा कि नहीं राम 4,000 कमा रहा था, मोहन 7,000 रुपये कमा रहा था, इसको कहेगा 4:7 में कमा रहा था। तो भाई ये पिछले वर्ष वाला और ये पिछले वर्ष वाला इक्वल करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ बात करते हैं कि यह जो बोला है पिछले वर्ष का रेशियो 3:4 था और इसका जो बोला है 2:3 था। कितना भाई? इसको जब बांटेंगे तो 2:3 में, अर्थात ये पिछले वर्ष 5 था तो ये पिछले वर्ष क्या है 2 है, ये दोनों इक्वल होगा, है कि नहीं। ये बात समझ में आ रहा होगा। तो हमने क्या किया, इसको इक्वल करने के लिए पिछले वर्ष का रेशियो दोनों को समान होगा, इसको बराबर करने के लिए ये पिछले वर्ष का रेशियो 3 है और 2 है। 3 और 2 का जब एलसीएम निकालेंगे तो यह निकल के आएगा 6। तो शायद हम इससे अगर 6 से गुना कर दें दोस्तों, क्या होगा 6 से गुना कर दे तो यह हो जाएगा 24, यह हो जाएगा 30। अब हमें क्या करना होगा, इक्वल करना होगा पिछले वाला, जो कि आसान हो गया। अगर ये 24 है तो यह भी 24 होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें 8 से गुना करना होगा, है कि नहीं। अगर भाई हम 8 से गुना करते हैं तो यह बता रहा है 8 तिया 24 और 8 चौके 32, मतलब हो गया 2023 में हम 2400 रुपया 24 कमा रहे थे, 2025 में 32 कमा रहे हैं। 2023 में 24 कमा रहे थे तो अब क्या है 32 कमा रहे हैं। 2400 कमा रहे थे तो 3200 कमा रहे हैं, मतलब रेशियो जो है यह चेंजिंग बता रहा है। अब यहाँ कह रहा भाई कि y जो है पिछले वर्ष 2023 में 30 कमा रहा है, तो इसको 30 पुराने के लिए क्या करना होगा, 15 से गुना करना होगा। तो यह क्या हो जाएगा 2023 में, यह 2 से जब 15 से गुना करेंगे तो यह 30 हो जाएगा, तो यह 45 हो जाएगा। मतलब 2023 में 30 कमा रहा है तो 2024 में क्या हो जाएगा 45 कमाएगा। यही बात आपको क्लियर निकल के आ रहा है कि नहीं। तो बोल रहा है क्या इसके बाद, यदि उनकी वर्तमान आय का योग बोला है 15,400, वर्तमान आय का, इसका वर्तमान आय 32, इसका वर्तमान आय 45, दोनों को जब जोड़ेंगे 2024 का निकल के आएगा। तो
तो 32 प्लस में 45 तो निकल के आएगा 77। 77 का वैल्यू जो होगा 15,400 के बराबर होगा। कितना का वैल्यू बराबर होगा? तो 77 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? 15,400। तो एक का वैल्यू निकल के आएगा 200। और किसका पूछा है? तो x की वर्तमान आय पूछा है। तो x ये था, इसका वर्तमान आय 32 है। तो 32 रेशियो का वैल्यू क्या होगा? तो 32 गुना 200 कर देंगे तो शायद आपको निकल के आ जाएगा 6400। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या आप लोगों को समझ में आया? अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, इसे मिटा लेते हैं, है ना। चलो भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और यह भी इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा कोई खास नहीं है। आप ज़रूर इसे बनाने का प्रयास कीजिए, है ना, क्योंकि जो मेहनत करेगा वह सफल ज़रूर होगा। बहुत सारे वैकेंसियां हैं जिनकी एग्ज़ाम होनी है, तो आप सभी उनके लिए तैयार होंगे भाई। बोला है कि एक सत्र की शुरुआत में किसी स्कूल में कक्षा 6, 7 और 8 के छात्रों की संख्या का अनुपात क्रमशः दिया है 120, 150 और 130 थी। बाद में 10 छात्रों की कक्षा 6 और 7 में प्रवेश कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 6, 7 और 8 की बात करते हैं। प्रेजेंट में 120 है, 150 है, 130 है। इसमें बोल रहा है 10 को इधर प्रवेश करा रहा है, 10 को इधर प्रवेश करा रहा है। 6 और 7 में प्रवेश कर दिया गया और 10 छात्रों को कक्षा 8 से स्थानांतरित कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, तो माइनस में 10 कर दिया गया। ठीक है, तो पहले कितना था, पहले इसको जोड़ेंगे। 120, 150, 130 बराबर ये 400। अभी प्रेजेंट में क्या हो जाएगा? यह 130 हो जाएगा, यह 160 हो जाएगा और यह 120 हो जाएगा। सबको जब जोड़ते हैं भाई तो 410 निकल के आता है। ठीक है, तो सत्र की शुरुआत में और अंत में छात्रों की संख्या का अनुपात, तो पहले भाई 400 था, अभी 410 हो गया। जब रेशियो पूछा है तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 40:41। यही मेरा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो क्या आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना? क्योंकि क्लियर वाली बात बोला था कि पहले कितना स्टूडेंट था, अभी कितना है, प्रेजेंट में यह बात बोला है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसे सॉल्यूशन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसे पढ़िए और सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है यदि y का x प्रतिशत 100 है और z का y प्रतिशत 400 है तो x और z के बीच का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये बात बोला गया है। बहुत ही खूबसूरत है ना, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है भाई, समझना है ज़रूर। ये सवाल बनेगा आप लोगों से, है ना। देखिए, बोला है y का x प्रतिशत, y का x प्रतिशत 100 है ना। y का x प्रतिशत 100 है, y गुना x बटे 100 बराबर भाई 100 होगा। दूसरा बोला है z का y बटे 100 बराबर 400। सही है कि नहीं? यहाँ से बात कर लेते हैं भाई, एक्स वाई बराबर में 10,000 और यहाँ से जेड वाई बराबर हो जाएगा 400 और गुना 100। सही है। अब पूछा है एक्स और जेड का अनुपात एक्स वाई अब बटे जेड वाई बराबर करते हैं तो यह हो जाएगा एक्स वाई 110,000 लिख देते हैं, इधर कर देते हैं 400 और फिर 4,000 हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। ये 3 जीरो ख़त्म,
4 जीरो ख़त्म, यहाँ से ये ख़त्म, x अनुपात z बराबर 1:4 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ये क्लियर निकल के आ रहा है कि नहीं भाई? यह क्लियर आपको निकल के आ रहा है कि x अनुपात y बराबर 1:4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, यह बातें समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए भाई अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़िए आप लोग। बोला है 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8 है, यदि उनके वर्गों का योग 356 है तो इन 2 संख्याओं का योग कितना होगा? भाई वर्गों का इसको योग दिया है, सम दिया है किसका? स्क्वायर का। सम दिया है किसका? स्क्वायर का। इस क्वेश्चन को बनाया जाए, कैसा क्वेश्चन है समझ में आनी चाहिए। बोला है 2 धनात्मक संख्या, एक 5 है तो दूसरा 8 होगा। और बात करते हैं 5 अगर कोई संख्या है तो 5x होगा, और दूसरा कहते हैं 8 है तो 8x होगा, है कि नहीं? उनके वर्गों का योग बोला है, तो 5 का इसका स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो यह 64x² हो जाएगा। यही बात बोला है। और बोला है क्या? उनके वर्गों का योग बोला है, सम बोला है 356 है। तो भाई इसको जब ऐड करेंगे तो 5 4 9 और ये क्या होगा 8x² होगा, लेकिन यह 356 के बराबर होगा। तो शायद 8 से कटाएंगे तो यह 4 बार में कट किया आ जाएगा, है ना? तो x² बराबर 4, तो x बराबर निकालेंगे भाई 4 का वैल्यू, तो वह 2 निकल के आएगा। तो समझ में आ रहा होगा। तो बोला क्या है भाई, दोनों संख्याओं का योग, पहला संख्या 5x, दूसरा संख्या 8x बराबर 13x हो गया, और 13 और x का वैल्यू 2 से गुना करेंगे तो यह निकल के आएगा 26। यह निकल के आएगा 26, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 26 होगा। ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ऑप्शन नंबर बी इसका रिजल्ट होगा। ठीक है भाई, आपको यह बात समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। यह क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ी लंबा दिखने में लग रहा है ना? लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आप बहुत ही महान हैं, आपसे सारा बात सारा काम संभव है भाई, है ना? आप बहादुर आदमी हैं, है ना? आप सभी छात्र छात्राएं बहादुर हैं। बोला है एक स्कूल में कुल विद्यार्थी केवल लड़के और लड़कियां हैं 720 हैं पहला स्कूल में, और उनके लड़के और लड़कियां 7:5 में हैं। एक अन्य स्कूल 560 विद्यार्थी हैं, केवल लड़के लड़कियां हैं, तथा लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया है 3:8 में है। दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या कुल लड़कों और लड़के संख्या अनुपात। अच्छा चल भाई, पहला स्कूल ए मान लेते हैं, दूसरा का बी मान लेते हैं। इसमें 720 विद्यार्थी हैं और इसमें 560 विद्यार्थी हैं। इसमें बॉयज़ एवं गर्ल्स जो बटा है ना, कितना अनुपात में भाई? 7:5 में, 7:5 में। और इसमें जो बटा है बॉयज़ एवं गर्ल्स जो है, यह जा कर के 3:5 में बटा है। भाई 720 है, 7 अगर लड़का है तो 5 लड़की है, तो टोटल यही सम ना होगा। 7 5 12, तो 12 अनुपात का वैल्यू होगा, लेकिन 720 के बराबर, तो 1 का वैल्यू होगा 60। तो 1 रेशियो का वैल्यू 60, तो 7 रेशियो का वैल्यू होगा 7 6 42, 420 वो लड़का, तो 6 5 30, 300 लड़की होगी। शायद यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
720 एक स्कूल में 720 स्टूडेंट है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स है, 7 गो लड़का होगा तो 5 गो लड़की होगी, 70 गो लड़का होगा तो 50 गो लड़की होगी। मतलब रेशियो यही में बटा है। तो ये दोनों के रेशियो का सम करते हैं तो 12 होता है, लेकिन टोटल संख्या में 720 है तो 1 का वैल्यू 60 आ गया। 7 का वैल्यू किया तो 7 6 42 420 हो गया। 5 का वैल्यू हो गया तो 6 5 30 हो गया। ठीक उसी तरीके से बात करते हैं, अगर ये 3 लड़का है तो 5 लड़की बोला है, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो यही है। तो 5 3 8 रेशियो का है, लेकिन वैल्यू में कितना हो जाएगा, टोटल संख्या में कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा। तो एक रेशियो का वैल्यू जो निकल के आ रहा है दोस्तों 70 आ रहा है। इसका मतलब हो गया बॉयज़ 210 होगा, 70 गुना 3 करेंगे, 1 का वैल्यू 70 तो 3 का वैल्यू 7 या 21 210 होगा, और 5 का वैल्यू 350 होगा। तो बोल रहा है ज्ञात करा लड़का और लड़कियों का अनुपात पूछा है। तो बॉयज़ और गर्ल्स की बात करते हैं। पहले स्कूल में 420 बॉयज़ था, दूसरे के स्कूल में बॉयज़ की संख्या 210 है, टोटल बॉयज़ 630 हो गया। पहले स्कूल में गर्ल्स थे कितना, 300, दूसरे के स्कूल में गर्ल्स है 350, दोनों का रेशियो हो गया कितना, तो 650 हो जाएगा। रेशियो पूछा है, 0 से 0 कट जाएगा, अब नहीं कटेगा तो 63:65 यही आपका आंसर होगा, यही आपसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है जो कि इसका आंसर हो जाएगा, है ना। यह बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा इस वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।